हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से वेलकम करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। जैसे कि हम लगातार पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर। वेक्टर किसे कहते हैं, वेक्टर का सिंबल क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, इन सारी बातों को हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम लोग वेक्टर का बेसिक न्यूमेरिकल करने के लिए कोशिश करेंगे, अर्थात बेसिक क्वेश्चन करने के लिए कोशिश करेंगे जहां से वेक्टर का शुरुआत होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लोइंग वेक्टर। जो नीचे वेक्टर दिया गया है इनको हम मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, हमें पहले जानना है। तो आपको मालूम होना चाहिए कोई भी वेक्टर रहेगा इस फॉर्म में रहता है। वेक्टर आर बराबर क्या रहेगा, एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड कौन सा के वेक्टर। इस फॉर्म में हर क्वेश्चन रहता है, समझ में आया। कोई भी वेक्टर इस फॉर्म में रहेगा, ठीक ना। तो इससे हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आज का क्लास बहुत ही बेसिक रहेगा और किस प्रकार धीरे धीरे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे, सब कुछ मैग्नीट्यूड और एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टी सब कुछ हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करेंगे। तो इसको क्या करना है, हम लोग मैग्नीट्यूड निकालना। तो कोई भी पहले मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इस फॉर्म में रहता है, तो इससे फार्मूला हमें पहले ज्ञात होना चाहिए। तो इस फॉर्म में रहता है सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ द आर बराबर, यह हम मैग्नीट्यूड करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ द आर बराबर क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखिएगा, रूट अंडर करना है। रूट अंडर क्या है, x है तो x का स्क्वायर, दूसरा में गुणांक क्या है, y है, y का स्क्वायर प्लस z है तो z का स्क्वायर। तो इस प्रकार हमें करना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कहा जाए तो एक फार्मूला हो गया, जो कोफिशिएंट इसके साथ गुना रहेगा उसका स्क्वायर करना है। x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। यहाँ माइनस रहे तो भी हमें यहाँ फार्मूला में कहा है प्लस है, तो प्लस ही लिखना पड़ेगा। चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ क्वेश्चन 1 में, वेक्टर ए बराबर, तो क्या करेंगे, सबसे पहले मोड कर देंगे, ठीक ना। उसके बाद रूट अंडर कर देंगे। अब यहाँ देखिएगा क्वेश्चन में आई के साथ क्या गुणांक है 1, जे के साथ 1, वेक्टर के साथ क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या आया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या कितना आता है, 1 ही आता है। 1 प्लस 1 प्लस 1, तो क्या करेंगे, रूट दोनों को जोड़ देंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 नौ जगह 3, तो रूट 3 ही हमारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड निकल गया। समझ में आया, मैग्नीट्यूड हमें क्या करना, निकल गया। तो यह हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर क्या है, देखिएगा यहाँ रूट लगा हुआ, सब में रूट लगा। कई स्टूडेंट रूट को देखकर डर जाते हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। किस प्रकार भी क्वेश्चन हो, इस प्रकार हम आसानी तरीका से सॉल्व करना है। इस प्रकार हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो फार्मूला का लिखते हैं 1 बाई एक्स का स्क्वायर, तो क्या है x का 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर। यहाँ प्लस है, प्लस लिखेंगे। फार्मूला सभी जगह क्या होता है, प्लस होता है। यदि माइनस रहा है, जैसे यहाँ माइनस है, तो हमको उसको अंदर ब्रैकेट में लिखना है, -1 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर, एक का स्क्वायर आएगा तो क्या आएगा 1, और रूट 3 का स्क्वायर आएगा तो क्या आएगा 3 निकल जाता है। तो हम लोग इसको सोल्व करेंगे और आंसर हम लोग प्राप्त करेंगे। चलिए रूट कर दिए, 1 का करेंगे तो 1 आएगा, और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3। चलिए अब इनका जोड़ तो आपको सोल्व करने आता ही होगा। चलिए एलसीएम ले लिए, 3 आया, 3 को 3 से भाग दिए 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए 1। तो इस प्रकार तीनों इस प्रकार होगा। तो क्या आएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा सर, क्या आएगा, रूट 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 बाई 3। तो 3 बाई 3 काटिए तो 1 आया, रूट 1 आया, और रूट 1 को क्या करते हैं 1 लिखते हैं। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। चलिए इसको लिखिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ वेक्टर। इसमें हम लोग क्या करें, दोनों को क्या करना है, सम करना, उसके बाद क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आज सबसे पहले देखेंगे किस प्रकार वेक्टर को जोड़ा जाता है। बहुत ही आसान है, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट उठने का क्वेश्चन ही नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ 2 प्रकार का वेक्टर दिया गया है, इसका कोई नाम ही नहीं है। तो मान लीजिए मान लीजिए हम कुछ भी नाम देते हैं, r1 बराबर वेक्टर r1 बराबर वेक्टर i प्लस वेक्टर j प्लस वेक्टर k है। समझ में आया।
इस प्रकार भी हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर को लिखते हैं। चलिए उसी प्रकार हम लोग इसको क्या मानते हैं, वेक्टर 2 मानते हैं। इसको हम लोग वेक्टर 2 मानते हैं और इसको भी लिख लेते हैं। क्या है, 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस 4k वेक्टर। चलिए तो सबसे पहले क्या करना है, हमको सम करना है। तो r बराबर क्या करेंगे, वेक्टर r बराबर क्या करेंगे, r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर। इसको क्या करेंगे, r बराबर हमको निकल जाएगा, एक r हो जाएगा, दोनों को जुड़े तो एक r हो जाएगा। तो इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रकार करेंगे, i वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस k वेक्टर प्लस, यहाँ क्या करेंगे, प्लस लिख दिए। उसी प्रकार यहाँ r2 वेक्टर क्या है, 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस 4k वेक्टर। चलिए अब 1 है, वहाँ 2 है, तो 1 प्लस 2 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ r वेक्टर बराबर क्या होगा, 1, यहाँ क्या है 1, इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई 1, इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई 1, इसके साथ क्या है 1, यहाँ 2 3 4। तो i को i के साथ जोड़ेंगे, j को j के साथ जोड़ेंगे, वेक्टर k के साथ वेक्टर k जोड़ेंगे। तो इस प्रकार वेक्टर को जोड़ा जाता है। फिर से बोलते हैं, वेक्टर i के साथ i जोड़ते हैं, वेक्टर j के साथ वेक्टर j को जोड़ते हैं, वेक्टर k के साथ वेक्टर k को जोड़ते हैं। तो वहाँ है 1i प्लस यहाँ है 2i, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3i वेक्टर। समझ में आया। प्लस वहाँ 1j वेक्टर है, यहाँ 3j वेक्टर है, तो क्या आएगा 1 प्लस 3 क्या आ जाएगा 4j वेक्टर प्लस 1 वेक्टर यहाँ है प्लस 4 वेक्टर यहाँ है, तो क्या हो जाएगा 5k वेक्टर। ये हमको क्या हो गया, सम हो गया। इस प्रकार वेक्टर को जोड़ा जाता है। अब हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो जितना भी सबके साथ यहाँ x बराबर 3 है, y बराबर 4 है और z बराबर 5 है, तो सबको क्या करना है, हमें रूट अंडर करके स्क्वायर करना है। चलिए इसको हमें क्या करना है, मोड निकालना, हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इस प्रकार करेंगे, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 प्लस 16 प्लस 25। समझ में आया। चलिए अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, तो 9 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25। अब 25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 50, अर्थात मैग्नीट्यूड ऑफ r बराबर कितना आया 50, रूट अंडर 50। अब इसे हमें तोड़ भी सकते हैं या भी छोड़ भी सकते हैं। तो इस प्रकार हमें क्या आया, यही हमारा क्या आया, आंसर आया। तो इस प्रकार हम लोग क्या किए, इस क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में क्या है, जोड़ना भी है, मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। क्या करना है, हमें जो वेक्टर्स दिया गया है इसको हमें सम निकालना है। इसमें मैग्नीट्यूड निकालने के लिए नहीं बोला गया है। तो क्या क्या दिया गया, वेक्टर ए दिया गया है i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस k वेक्टर। वेक्टर बी दिया गया है माइनस 2i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर प्लस 5k वेक्टर। एंड वेक्टर सी दिया गया है i वेक्टर माइनस 6j वेक्टर माइनस 7k वेक्टर। इसे हमें क्या करना है, सम करना अर्थात जोड़ना है। तो किस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा। देखिए मान लीजिए क्या करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो इसको सबको जोड़कर मान लीजिए वेक्टर आर निकलेगा। तो वेक्टर आर को बराबर इस प्रकार कर सकते हैं, ए बी सी को क्या करते हैं, लिखते हैं आई वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस k वेक्टर। चलिए अब यहाँ क्या करना है, हमें क्या करना है, प्लस का सीन देना है। समझ में आया। जब भी जोड़ हो तो ब्रैकेट बंद कीजिए, कभी भी प्लस माइनस आपको गलती नहीं होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ वेक्टर बी बराबर क्या दिया गया है, माइनस 2i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर प्लस 5k वेक्टर। फिर क्या करेंगे, यहाँ प्लस डालेंगे, उसके बाद फिर वही चीज़ को लिखेंगे
क्या है आई वेक्टर, क्या है आई वेक्टर माइनस 6j वेक्टर माइनस 7k वेक्टर। चलिए अब हमें क्या करना है, प्लस है, प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या आएगा माइनस, प्लस को प्लस से गुना करेंगे प्लस, प्लस को प्लस से गुना करेंगे प्लस, तो माइनस प्लस यहीं हमको क्या करना है, एक बार हमें तोड़ देना है। किस प्रकार, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर आर बराबर इस प्रकार आया आई माइनस 2j वेक्टर प्लस के, सबको हम लोग गुना किए तो सेम आया, प्लस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस करके यहाँ लिखना है, तो प्लस और माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस 2i वेक्टर, प्लस और प्लस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 4j वेक्टर, प्लस को प्लस को गुना करेंगे प्लस 5k वेक्टर। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो फिर लिखते हैं प्लस i वेक्टर, प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस j वेक्टर, प्लस और माइनस गुना होगा तो माइनस 7k वेक्टर। अब हम लोग क्या करें, प्लस को माइनस से गुना करने के बाद इस प्रकार आए। अब हमें क्या करना है, आई के साथ आई को अलग करना है, तो आर वेक्टर बराबर क्या करना है, हम इस प्रकार भी कर सकते हैं, इसको साथ क्या है 1, यहाँ क्या है -2, तो -2 लिख दीजिए। चलिए और क्या है +1 लिख दिए, हम कॉमन ले लिए, वेक्टर आई को क्या करें, हम लोग क्या करें कॉमन लिए, चलिए प्लस कर दिए। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ -2j है और j को क्या करेंगे, अब j वेक्टर को क्या करेंगे कॉमन लेना, तो -2 + 4 -6 वेक्टर j। उसी प्रकार क्या करेंगे, k वेक्टर को कॉमन लेंगे, वहाँ 1 है, यहाँ +5 है, 1 + 5 -7 k वेक्टर, और इजी हो गया। चलिए अब देखिए वहाँ 1 क्या आ जाएगा, 1 + 1 2 और -2 क्या हुआ 0, तो वेक्टर r बराबर 0i वेक्टर प्लस -2 अब -6 है, तो क्या आ जाएगा -2 -6 क्या हो जाएगा -8 + 4, तो क्या हो जाएगा -4, तो यहाँ प्लस नहीं रहेगा, -4j वेक्टर। चलिए अब लास्ट वन देखते हैं, 1 है +5 है, 1 + 5 क्या हो जाएगा 6, -7 तो क्या आ जाएगा -1, तो यह -1 के। चलिए इस प्रकार यदि 0i है तो 0i का मतलब कुछ वैल्यू ही नहीं है 0 का, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं r बराबर, या r बराबर नहीं लिखना है, इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं, हम शुरू में लिख दिए थे वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c बराबर क्या होगा -4j वेक्टर -k वेक्टर, तो ही आपका आंसर हुआ। तो इस प्रकार हम लोग वेक्टर को सम करते हैं, कितना भी रहे a b c d f, जितना भी रहे माइनस प्लस इसके अंदर कितना भी रहे, कोई डरने की बात नहीं है, आप आराम से कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेने के बाद i को i साथ कर दीजिए, j के साथ कर दीजिए, वेक्टर k के साथ k कर दीजिए। इस तरह से आसानी तरीका से आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए, आगे हम बताते हैं। नंबर 4, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, वेक्टर a बराबर दिया हुआ है i वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस k वेक्टर। तो यहाँ क्या करना है, हमको क्या करना है, टू फाइंड द यूनिट वेक्टर। तो आपको हम पहले वीडियो में टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में बता चुके हैं, और उनमें से एक आता है यूनिट वेक्टर। तो फिर से आप सुन लीजिए, यूनिट वेक्टर, पहले वेक्टर को समझ लीजिए। वेक्टर ऐसा चीज़ होता है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रहता है, लेकिन यूनिट वेक्टर क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर क्या कहलाता है, जिसमें मैग्नीट्यूड 1 हो, समझ में आया, मैग्नीट्यूड 1 हो, डायरेक्शन तो रहेगा, साथ ही साथ क्या करते हैं मैग्नीट्यूड 1 हो। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ दिया गया है वेक्टर a बराबर i प्लस j प्लस k वेक्टर दिया गया है, यहाँ दिया गया है। तो इसमें हमको क्या करना है, तो हमको क्या करना है, यूनिट वेक्टर बना है। तो यूनिट वेक्टर को हम लोग कैप से सिंबल देते हैं, इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं कैप करते हैं, इसको हम लोग यूनिट वेक्टर का सिंबल देते हैं। तो
इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग यूनिट वेक्टर को सिंबल देते हैं। अब बात रही कि यूनिट वेक्टर मान लीजिए इसे हमें बनाना है, तो क्या करना है, हमें उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड देना पड़ेगा। समझ में आया मेरी बात को? मैग्नीट्यूड को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड देना पड़ेगा। तो इसको फार्मूला क्या हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाई ए मैग्नीट्यूड। समझ में आया? तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को यदि हम लोग यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक ना, यूनिट वेक्टर और डायरेक्शन इस प्रकार दिया रहेगा, तो हमें इस फार्मूला को लगाना है। समझ में आया? जितना भी रहेगा उस पर हमें लिखना है, उसके बाद हमें उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग वेक्टर ए बराबर ए दिया हुआ है तो ए लिखेंगे, उसके बाद मैग्नीट्यूड क्या है, रूट अंडर करेंगे, सबके साथ क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। समझ में आया? तो इस प्रकार a बाई रूट 3, तो यही हुआ हमारा इसका यूनिट वेक्टर। समझ में आया? इस प्रकार हम निकालते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और भारी क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे ताकि सब डाउट आपको क्लियर हो सके। नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फॉर गिवन वेक्टर्स, वेक्टर a इक्वल 2i माइनस 2i वेक्टर माइनस j वेक्टर प्लस 2 के वेक्टर एंड वेक्टर b बराबर माइनस i वेक्टर प्लस j वेक्टर माइनस k वेक्टर दिया हुआ है। अब क्या कहता है, फाइंड द यूनिट वेक्टर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a प्लस b। क्वेश्चन समझ में आया? हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो यूनिट वेक्टर को आप तो समझ में आया कि हमें क्या करना है, उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड देना है, ये तो समझ में आया। लेकिन डायरेक्शन दिया गया है, क्या दिया गया है, इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर प्लस भी वेक्टर, मतलब दोनों के पहले क्या करना है, जोड़ना है, उसके बाद हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड से क्या करना है, डिवाइड देना है। तो इससे हमें पहले क्या करना है, डायरेक्शन दिया गया है और उसको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी करने का मतलब दोनों वेक्टर को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो वेक्टर ए पहले लिख लेंगे, क्या है, 2i वेक्टर माइनस j वेक्टर प्लस 2 वेक्टर, एक गिवन है। बी भी दिया गया है, वेक्टर बी बराबर माइनस i वेक्टर प्लस j वेक्टर, समझ में आया, माइनस k वेक्टर। चलिए इसे हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, a प्लस ए वेक्टर प्लस b वेक्टर, क्या दिया गया है, इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a प्लस b वेक्टर। चलिए तो इसको हम क्या करते हैं, 2i माइनस j प्लस 2k, इसको ब्रैकेट में बंद कीजिए। उसके बाद यहाँ लिखा गया है माइनस i वेक्टर, समझ में आया, यहाँ सब में वेक्टर का चिन्ह दीजिए, माइनस i वेक्टर प्लस j वेक्टर माइनस k वेक्टर। चलिए अब इसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या तोड़ के भी लिख सकते हैं। तो क्या आया, यहाँ डायरेक्ट हम लिख देते हैं 2i और प्लस माइनस का आएगा, माइनस आएगा, मतलब वहाँ 1 है, तो 2 में से 1 गया 1, माइनस j प्लस j, दोनों एक का चर्चा ही खत्म है, या तो 0j भी कर सकते हैं। चलिए 0j क्या मतलब लिखना ही नहीं है, प्लस 2 माइनस 1, तो क्या आएगा, माइनस के। हम लोग इस प्रकार इसको हम लोग वेक्टर का चिन्ह देंगे। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर हमें इस प्रकार आया, i वेक्टर माइनस k वेक्टर, j 0 हो गया। तो इससे हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो इससे यूनिट वेक्टर कहने का मतलब किस प्रकार फाइंड होगा, यूनिट वेक्टर के लिए ध्यान दीजिएगा, यूनिट वेक्टर को क्या फाइंड होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या होगा, a प्लस बी जो है इसको क्या करेंगे, मोड निकालेंगे, ए फार्मूला यूज होगा, समझ में, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कर दिए हम लोग, आई प्लस जे आया है। अब क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ए प्लस बी का हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, उसका भी गुणांक 1 है, बी का भी 1 है, आई है 1 है, माइनस है, तो ए भी 1 है। तो फार्मूला क्या है, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। समझ में आया? चलिए 1 प्लस 1 जोड़ेंगे तो आई, यहाँ माइनस सब दोनों लिख दीजिए, के वेक्टर, यहाँ 1 और 2 जोड़ेंगे, 1 1 1 जोड़ेंगे, यहाँ 1 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2। तो यही हुआ यूनिट वेक्टर। यही अलग अलग भी करना है तो अलग अलग भी कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं, आई वेक्टर रूट अंडर माइनस
माइनस हो गया के वेक्टर रूट अंडर, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6, इफ वेक्टर ए इक्वल आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर, वेक्टर बी इक्वल 2i माइनस जे प्लस 3k वेक्टर एंड वेक्टर सी इक्वल आई वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस के वेक्टर, देन फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। समझ में आया? अर्थात जो हमें a है उसे हमें 2 से गुना करना है, जहाँ b है वहाँ माइनस से गुना करना है, जहाँ c है वेक्टर c है वहाँ हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है सबको। तो किस प्रकार होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट, इसको थोड़ा लंबा जाएगा इसलिए हम थोड़ा कोशिश करेंगे थोड़ा शॉर्टकट में बनाने के लिए, डायरेक्ट बनाने के लिए। आपको समझा चुके हैं, a को हमें 2 से गुना करना है, तो a की जगह हमें 2 को बाहर कर दिए, i वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस के वेक्टर। समझ में आया? b को हमें माइनस से गुना करना है, -1 से गुना करना है, ये भी हम कर सकते हैं। तो 2i वेक्टर माइनस j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर। समझ में आया? और हमें 3 को, हमें c को 3 से गुना करना है, तो हम इस प्रकार कर सकते हैं, प्लस यहाँ लिखना तो लिख दीजिए प्लस 3, यहाँ प्लस 3 करके क्या क्या है यहाँ ध्यान दीजिएगा, i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस k वेक्टर। चलिए समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए गुना कर देते हैं, फट में हम लोग गुना कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 2i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर। चलिए यहाँ माइनस है तो माइनस 2i वेक्टर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, j वेक्टर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3k वेक्टर। समझ में आया? प्लस है तो यहाँ 3 है तो क्या हो जाएगा 3i वेक्टर, चलिए माइनस का प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6 j वेक्टर, यह क्या हो जाएगा प्लस 3k वेक्टर। चलिए हम लोग इसको पैरेलल था, हम लोग सबको गुना कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, i के साथ करना है, j को साथ करना है, और k को एक साथ कॉमन लेना है। तो यहाँ क्या है, यहाँ देखिए 2, यहाँ 2 है, चलिए यहाँ -2 है, चलिए और यहाँ क्या है प्लस है, तो प्लस 3 यहाँ i कर देते हैं। चलिए अब j को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, यहाँ +2 है, चलिए यहाँ +1 है, चलिए यहाँ -6 है। चलिए अब k के बारी आया, 2 है, प्लस में हम लोग क्या करें 2 लिखते हैं, उसके बाद यहाँ -3 है, उसके बाद यहाँ 3 है। कोई दिक्कत हो रहा है? हम लोग क्या किए हैं, i को i के साथ एक साथ कर लिए, j को वेक्टर j के एक साथ कर लिए, वेक्टर k के एक साथ कर लिए। अब हम लोग एक साथ कर दिए तो आराम होगा, 3 और 2 5, अब 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया, कितना बचा 3i वेक्टर। समझ में आया? अब यहाँ देखिएगा 3 और -6 है तो क्या -3j वेक्टर। समझ में आया? अब देखिए 3 कैंसिल हो गया, बचा 2 प्लस 2k वेक्टर, ये हमारा निकल गया। अब हम लोग कहते हैं फाइंड द यूनिट वेक्टर। अब इसको हम लोग यूनिट वेक्टर का ज्ञात करना है, तो फार्मूला यूनिट वेक्टर को क्या हो जाएगा, यहाँ a बटा में क्या हो जाएगा, a b c वेक्टर a b c हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, तीनों को तो जोड़ दिए हैं, साथ ही साथ क्या किए हैं, इसको मोड करना है, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम तो सीधे लिख सकते हैं इस प्रकार 3i माइनस 3j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर, इस प्रकार तो हम लोग लिख सकते हैं। अब रूट अंडर करना है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, तो क्या क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 तिहाई 9, माइनस है माइनस करते हैं, लेकिन माइनस क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि माइनस को अगर हम ब्रैकेट में -3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे प्लस हो जाएगा 9, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो 9 9 18, और 18 और 4 कितना हो जाएगा 22। चलिए अब इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3i माइनस बटा में हम रूट 22 भी लिख सकते हैं, अलग अलग कर दीजिए, -3j वेक्टर
रूट अंडर 22 प्लस 2 के वेक्टर रूट अंडर 22। इस प्रकार हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, आगे हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ वेक्टर। यहाँ देखिएगा, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ यूनिट वेक्टर वेक्टर a इक्वल टू i प्लस 4j माइनस 5k वेक्टर एंड वेक्टर b इक्वल i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर। तो यहाँ क्या करना है, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ वेक्टर, मतलब a और b का दोनों का क्या करना है, सम करना है। वेक्टर a प्लस b को क्या करना है, सम करना है। तो चलिए करते हैं डायरेक्ट, 2i प्लस 4j वेक्टर माइनस 5k वेक्टर। चलिए प्लस प्लस लिख दिए। यहाँ क्या लिखा हुआ, i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर। इसे हमको करना है, सम करना है। तो चेक करते हैं, 2 प्लस 1 3i वेक्टर प्लस 4 प्लस 2 6j वेक्टर माइनस 5 और प्लस 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 होता है तो प्लस 3, तो माइनस और प्लस 3 माइनस 2k। ये हम लोग क्या करें, a प्लस b कर दिए। ये तो क्या पैरेलल टू द सम हो जाएगा वेक्टर का। अब हमको यूनिट वेक्टर ज्ञात करना है। तो यूनिट वेक्टर ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए यूनिट वेक्टर, वो उसको मान लेते हैं यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा। तो फार्मूला क्या बनेगा, आप लोग बहुत आसानी तरीका से जान चुके हैं। अब क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा a प्लस b का। समझ में आया ये फार्मूला, इसीलिए रिवीजन कर रहे हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन, इसलिए कोई डाउट न रहे, इसमें कोई भी डाउट हो तो आज क्लियर कर दीजिएगा, इस क्वेश्चन में क्लियर कर दीजिएगा। तो देखिएगा a प्लस बी है, तो a प्लस बी को हम लोग क्या करेंगे, मोड निकालना है। तो a प्लस बी तो हम कर चुके हैं। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट मोड निकालते हैं। चाहे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 3i प्लस 6j वेक्टर, समझ में आया, माइनस 2k वेक्टर। बार बार आपको यहाँ कई बार यदि वेक्टर छूट जाता है वेक्टर लिखने में तो आपको मार्क्स कटेगा और आप सोचेगा कि हम तो आंसर अच्छा लाए थे, लेकिन आप वेक्टर जब लिख रहे हैं तो वेक्टर का सिंबल देना ना छोड़ें। समझ में मेरी बातों को, इसलिए कई मार्क्स कम आते हैं। आप अच्छा तरह से बनाए, अच्छा नंबर भी ला दिए, अच्छा तरह से रिजल्ट भी ला दिए, अच्छा आंसर भी आ गया, तो अभी आप कई बार सिंबल जो छोड़ते आ रहे हैं इसके चलते मार्क्स कटेगा। इसलिए ध्यान दीजिए, जब वेक्टर बनाते हैं तो उसका सिंबल कभी छोड़िएगा मत। अब हमको रूट निकालना है, तो हमें रूट अंडर का इसका सबको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप लोग अच्छा तरह से जान गए। 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस है तो प्लस हो जाएगा प्लस 4। चलिए जोड़ते हैं, 9 प्लस 36 कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 9 प्लस 36 हो जाएगा 45 प्लस 4 कितना हो जाएगा 49। चलिए इसको हम लोग एरेज करते हैं तो क्या आ जाएगा 49। समझ में आया, 49 आ गया। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, सबको अलग अलग कर दीजिए, वही आपका आंसर आएगा। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, आपको इस प्रकार लिख सकते हैं, 3i वेक्टर, तो रूट 49 है, तो रूट 49 को यदि आप निकालिएगा तो रूट को हटाइएगा तो क्या आएगा, एक ही हमको जगह नहीं होने के कारण इसको एरेज करते हैं, और रूट 49 को क्या आएगा 7 आएगा। अब हम लोग यहाँ कह सकते हैं 7 लिखिए प्लस 6j वेक्टर बटा में 7 माइनस 2k वेक्टर बटा में 7, यही आपका यूनिट वेक्टर। तो इस प्रकार आज हम लोग मैग्नीट्यूड किस प्रकार निकालते हैं वेक्टर में, किस प्रकार हम लोग जोड़ते हैं, किस प्रकार यूनिट वेक्टर निकालते हैं, इन सारी बातों को हम लोग आज देखने के लिए कोशिश किए हैं। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि वेक्टर में अभी और वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कीजिए, ताकि हम और सीरीज इसे ला सकें। साथ ही साथ आपको बताना चाहते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। देखते रहिए नंबर 1 क्लासेस। धन्यवाद।